आप अपना परिचय बताएं। मैं मदन सिंह यादव जी। जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय प्रधान संगठन गाजीपुर। इससे पहले जिलाध्यक्ष कौन थे? श्री भयंकर यादव। अच्छा, उनकी जगह आप आ गए हैं। जी। तो इस समय प्रधानों के हित में आपने क्या सोचा है, क्या चल रहा है? प्रधानों के सामने जो समस्या है उसके निदान के लिए हम प्रतिदिन प्रयत्नशील रहते हैं। अभी तक क्या समस्याएं प्रधानों की निकल के आपके सामने आई हैं? समस्या है कि गाजीपुर जिले में 409 छोटी ग्राम पंचायतें हैं। जी। यहाँ धना अभाव है। 1000 से 2000 तक की आबादी है। जी। वहाँ पैसा बहुत कम आता है सरकार से, लेकिन सरकार का तुगलकी फरमान जारी है कि हर ग्राम पंचायत में पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय और कायाकल्प होगा। इसलिए ये संभव नहीं है और कई साल का कई ग्राम पंचायतें हैं, जैसे मेरी ही ग्राम पंचायतें हैं, कि ये तीनों काम मैं करता रहूं तो 5 साल बीत जाएगा, कोई काम नहीं हो पाएगा दूसरा। आपकी ग्राम पंचायत कौन कौन सी है? अरे हमारी ग्राम पंचायत धियरा है और ज़िले में 1238 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें 409 छोटी ग्राम पंचायतें हैं। अभी आपने बताया कि तुगलकी फरमान गवर्नमेंट का है, सरकार का है, तो ये तो मौखिक फरमान है, तो अब मौखिक भी काम करवा रहे हैं आप लोग? ये मौखिक फरमान नहीं है, लिखित फरमान आया हुआ है गवर्नमेंट से कि पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय और कायाकल्प काम होने के बाद ही कोई काम होगा, और यहाँ के डीएम महोदय का आदेश है। तो इसके धन तो आ गए होंगे ना खाते में? कोई धन नहीं आया है, जो ग्राम निधि है उसी धन से बनाना है। ग्राम निधि से बनवा रहे हैं, अलग से कोई पैसा नहीं इसके लिए। तो जैसे छोटी छोटी गांव का आपने नाम लिया जी। और धना भाव का भी नाम लिए आप, तो ग्राम निधि में पैसा है तब तो ग्राम प्रधान जी लोग बनवा रहे हैं? नहीं, पैसा नहीं है, लेकिन शासन का दबाव है, काम शुरू करना है, शुरू हो गया है, चल रहा है। तो ऐसे तो शासन के दबाव, ऐसे तो ग्राम प्रधान लोग कर्ज में डूब जाएंगे। डूबे ही हैं। फिर अगले सत्र के जो प्रधान थे वो बनवाए हैं पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय का क्लब, आज भी दौड़ रहे हैं। आधे तो आरक्षण में चले गए, आधे जो बचे थे वो भी मतलब चुनाव लड़े, 90% हार गए, 10% जीत के आए हैं पुराने प्रधान। तो इसके लिए आपका संगठन क्या काम कर रहा है? फिर इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि शासन से कोई धन की व्यवस्था हो अलग से। कहीं 2500, कहीं 3000, कहीं 2200, इस तरह लिया गया हर ब्लॉकों से। इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? भाई 1780 रुपया डोंगल का रेट है, उसके बनाने का खर्च है जी। और उसके लिए प्राइवेट एजेंसी लगी हुई थी, लखनऊ से लोग आए थे जी। तो 100-200 रुपया किसी से ले लिए होंगे। 100-200 की बात नहीं है, 2500 रुपया लिया गया, इसके लिए खबरें भी प्रकाशित हुई हैं। 1780 रुपया उसका रेट है, उसका खर्च है। उसके बाद जो लिया है, अब कोई 2500 लिया है, 3000 लिया है तो गलत किया। तो इसके विषय में आपका संगठन क्या करेगा? हमने कह दिया, डीपीआरओ से भी कह दिया, डीएम साहब से भी कह दिया, और तय हो गया कि 1780 रुपया उसका रेट है। कई बार दौड़ना न पड़े इसलिए लोग 100-200 दे दिए होंगे, ऐसा नहीं है। और कोई ले जाकर के 10,000 दे दे, उससे हम क्या मतलब है। ये हम लोगों ने बता दिया था संगठन में कि आपको 1780 के बजाय 2000 से ऊपर नहीं देना है। अच्छा, डोंगल के बारे में एक खबरें आ रही है कि प्रधान जी लोग अपना डोंगल जो है सेक्रेटरी को दे दिए हैं या कहीं अन्यत्र दे दिए हैं। अगर ऐसे में उसमें डिजिटल सिग्नेचर, ऐसे में अगर उनका कोई मनी ट्रांसफर इधर उधर होता है, हुआ है। हाँ, तो इसके जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो प्रधान का सिग्नेचर है, तो प्रधान भी जिम्मेदार है। प्रधान को डोंगल अपने पास रखना चाहिए। उनको नहीं पता था, कई जगह ऐसा हुआ है कि प्रधान के न जानकारी में पैसा निकल गया है। उसके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बोलिए।
हमेशा आगे आता है। जी। और मानदेय को लेकर के अब तक क्या हुआ है? मानदेय तो इस सरकार की विडम्बना है। अभी सरकार कह रही है कि मैंने 58,189 ग्राम सहायक आबलिक कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में रोजगार दे दिया है। ये सरासर गलत है। इसकी नियुक्ति मेरे द्वारा की गई है, ग्राम पंचायत के प्रशासनिक समिति द्वारा की गई है। उसका मानदेय 6,000 रुपया ग्राम निधि से दिया जाएगा, लेकिन सरकार कह रही है कि मैं रोजगार दे दिया। ये तो भाई विडम्बना है सरकार की। जो प्रधानों की मानदेय बढ़ाने की मांग हो रही थी, मानदेय की बात है, जिसको मैं नियुक्त कर रहा हूँ उसका मानदेय 6,000 है और मेरा 3,500 है। उसके बाद प्रधानों को चोर बनाया जा रहा है, जबकि एक दिन 15 तारीख को चोर बनाया जाए तो आम जनता के माध्यम से खबरें आ रही हैं, मतलब सबके प्रशासनिक निगाह अधिकारियों की तरफ में, से। सबके निगाह में है कि प्रधान चोरी करता है। तो आप बता दीजिए कि 204 रुपया मनरेगा की मजदूरी है। कोई भारत में मजदूर है जो 204 रुपया में काम करेगा? गलती करेगी सरकार, भोगेंगे हम। मिस्त्री का रेट हमारे यहाँ है 360 या 400 रुपया। कहीं मिल रहा है मिस्त्री? नहीं अध्यक्ष जी, ये बताइए कि टेंडर में तो आप खुद दे चुके हैं, आपका प्रधान दे चुका है कि नहीं इतने रेट में हम सामान खरीदेंगे? अरे भाई सरकार के द्वारा नहीं सरकार की था वो तो टेंडर खुला टेंडर है। नहीं खुला टेंडर, इसमें कहाँ टेंडर है? मनरेगा में कहाँ टेंडर है? मनरेगा में टेंडर नहीं, लेकिन अन्य काम में भी तो टेंडर है। तो सरकार का निर्धारित है कि आपको इतना ही देना है। भाई मजदूरी फिक्स है कि मैं मिस्त्री की मजदूरी इतनी है, लेबर की मजदूरी इतनी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? टेंडर मजदूरी का थोड़ा होता है। टेंडर सामग्री का होता है, सामान का होता है, बालू का, गिट्टी का और जितने भी सामग्री लगेंगे सामान लगेंगे ग्राम पंचायत में, उसका टेंडर होता है। तो उस टेंडर से संतुष्ट हैं आप लोग? ये टेंडर तो ठीक है, टेंडर में भी बंधे हुए हैं हम। जो प्राकलन बना है, एस्टिमेट से कहते हैं, पंचायत भवन सामुदायिक शौचालय का हमारे बगल के जिला में 2 लाख अधिक का बना है पंचायत भवन। किस जिले में? चंदौली में। हमारे यहाँ 14,50,000 का एस्टिमेट है, और वही सेम चंदौली में 16,50,000 है। यहाँ का आरएस का एक्सियन ग्रामीण अभियंत्रण सेवा का, जिसके द्वारा उनके विभाग द्वारा एस्टिमेट बनाया गया है, गाजीपुर में रफली बना है, मतलब रेडीमेड जिसे कहते हैं, वो एस्टिमेट बना है। कोई जगह पर जाके नहीं बना है। तो ये सब चीजें जानते हुए भी आपका संगठन बैठा हुआ है? बैठा नहीं हुआ भाई, रोज लड़ रहा है। हम अभी आए थे, माननीय उप मुख्यमंत्री दिनेश चंद्र सर जी वहाँ कासमाबाद, उनको ज्ञापन दिया हूँ। कहीं वो ज्ञापन की कॉपी आपको दे दूँ? संभव हो तो मीडिया को उपलब्ध करा दीजिए। अभी दे देता हूँ।